देखेंगे आज हम लोग कक्षा 12 के ये जो 12th कक्षा का बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका नाम है। ये पद्य साहित्य इतिहास में अपना अहम योगदान दिए हैं। तो इनका जीवन परिचय हम लोग देखेंगे, साहित्यिक जीवन परिचय देखेंगे और रचनाएं और कृतियाँ देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, संक्षिप्त में इनका एक हम मोटा मोटी जो जीवन परिचय है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने यहाँ लिख दी है। ये जीवन परिचय से ही है। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका नाम था। ठीक है, जन्म इनका 15 अप्रैल 1865 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1865। ठीक है, ये जन्म स्थान इनका रहा निजामाबाद आजमगढ़ में है, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इनके माता पिता जो थे, माता का नाम इनका रुक्मणी देवी था, पिता का नाम था भोला सिंह उपाध्याय। ठीक है, मृत्यु इनकी हो गई थी 1947 में। ठीक है, रचनाएं इनकी रही हैं प्रिय प्रवास, परिजात, वैदेही, वनवास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, आइए जीवन परिचय देखते हैं। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे आपको, जो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं इनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, इनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये पहले हमने बताया ही आपको। ठीक है, इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था और माता का नाम रुक्मणी देवी था। 5 वर्षीय की अवस्था में, जब ये 5 वर्ष के थे, तो उसी अवस्था में फारसी के माध्यम में इनकी शिक्षा प्राप्त हुई। मतलब पारसी एक भाषा होती है जिसके माध्यम से इनकी शिक्षा प्राप्त हुई। ठीक है, तो अध्याय में इन्होंने हिंदी, संस्कृत, पारसी और अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। यानी कहने का मतलब है ये अपने से ही पढ़ाई करके हिंदी, संस्कृत, पारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन्होंने लगभग 20 वर्ष तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। लगभग 20 वर्ष तक ये कानूनगो एक पद होता है जिस पे इन्होंने कार्य किया। वर्ष 1947 में इनका निधन हो गया। ठीक है, अब इनका हम साहित्यिक जीवन परिचय देखेंगे। हरिऔध जी अपने जीवन काल में कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। ठीक है, इन सब पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया। साहित्यिक सभाओं में और हिंदी साहित्य सम्मेलनों में सभापति भी रहे। यानी कहने का मतलब है कि जो हिंदी के या साहित्य के जो सभाएं होती थी और हिंदी साहित्य के सम्मेलन जो होते थे उसमें सभापति रहते थे, उसका नेतृत्व करते थे। ठीक है, इनकी रचनाएं और कृतियाँ देख लेंगे। ठीक है, प्रियमवास है, परिजात है, वैदेही, वनवास आदि है। अच्छा, इनकी जो रचनाएं व कृतियाँ हैं उनको याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, देखेंगे उसको हम लोग। देखिएगा, एक एक शब्द है ये, प्रभा काम कर। ठीक है, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रभा काम कर। ठीक है, तो ये चीज़ें देखेंगे, प्रभा काम कर। ठीक है, प से जो इनकी रचना का नाम है वो नाम है पृथ्वी पुत्र। ठीक है, प से जो इनके रचना का नाम हो गया वो पृथ्वी पुत्र। अब भ से देखेंगे, भारत की एकता। ठीक है, इनकी एक रचना हो गई। ठीक है, अब क से देखेंगे, इनकी एक रचना का नाम है कल्प वृक्ष। ठीक है, म से एक रचना है इनकी मातृभूमि। ठीक है, अब फिर ये जो क है, इससे एक इनकी रचना का नाम है कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो ये रो से छोड़ देंगे, इससे कुछ नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, प्रभा काम कर, इससे इनकी रचनाओं का नाम याद हो जाएगा आपको आसानी से। तो ये देखिए, बोर्ड पर कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा में ये 5 नंबर का, एकदम 5 नंबर, एकदम हर साल ये आता ही आता है। तो आप इसको यदि तैयार कर लेते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर पूरा मिलेगा। और बहुत छोटा सा है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ और रचनाएं लिखनी होती हैं। धन्यवाद।